नमस्कार दोस्तों, आज हम परिपथ के प्रकार की जानकारी लेंगे। परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित जानकारी लेंगे। तो परिपथ के प्रकार से पहले हमें परिपथ की मूलभूत आवश्यकता या मौलिक आवश्यकता के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो पहले हम जानकारी लेते हैं परिपथ की मौलिक आवश्यकता। परिपथ की आवश्यकता यानी एक जो पूर्ण परिपथ है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है। तो देखो, एक पूर्ण परिपथ के लिए सबसे पहले सप्लाई स्रोत आवश्यक है। तो एक नंबर हो गया सप्लाई स्रोत, यानी मान लो एक परिपथ है तो इसके लिए सप्लाई स्रोत। दूसरी कंडीशन क्या है? संबंधक युक्ति, संबंधक चालक या युक्ति। तो मान लो ये संबंधक युक्ति जो भी है तार होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्यूज या सर्किट ब्रेकर, स्विच और उपभोग युक्ति। तो देखो, सप्लाई स्रोत हो गया, संबंधक युक्ति हो गई, सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा और नियंत्रण दोनों एक साथ ही लिख सकते थे। सुरक्षा युक्ति, नियंत्रण युक्ति और उपभोग युक्ति। तो एक पूर्ण परिपथ के लिए क्या क्या आवश्यक हो गया कि सप्लाई स्रोत होना चाहिए, संबंधक युक्ति होनी चाहिए, सुरक्षा युक्ति जैसे कि फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना आवश्यक है, नियंत्रण युक्ति जैसे कि स्विच, और उपभोग युक्ति जो भी अपना उपभोग कर रहे हैं वो होना आवश्यक। तो एक पूर्ण परिपथ के लिए ये 5 मूलभूत आवश्यकता हैं और इनको एक निश्चित क्रम में लगाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बैटरी तो है, बैटरी अलग रखी हुई है, चालक अलग रखे हुए हैं, उपभोग युक्तियाँ अलग है, तो एक परिपथ नहीं कह सकते। तो एक पूर्ण परिपथ के लिए ये 5 मूलभूत आवश्यकता है और इनका एक निश्चित क्रम है। तो इस प्रकार से हम एक पूर्ण परिपथ कह सकते हैं। अब परिपथ के प्रकार, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, 4 प्रकार के होते हैं परिपथ। पहला परिपथ है बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। बंद परिपथ किसे कहते हैं? कि वह परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह उपभोग युक्ति में से हो, बंद परिपथ कहलाता है। बंद परिपथ में धारा का मान सामान्य होता है, परिपथ प्रतिरोध भी सामान्य होता है। तो देखो, बंद परिपथ किस प्रकार का होगा? मान लो सप्लाई स्रोत है, नियंत्रण युक्ति है, उपभोग युक्ति है। तो ये हो गया एक बंद परिपथ या क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के अंदर जो भी सप्लाई स्रोत से धारा का प्रवाह हो रहा है वो धारा का प्रवाह सप्लाई स्रोत से संबंधक युक्ति से होता हुआ उपभोग युक्ति में से पूर्ण सप्लाई स्रोत तक अपना पथ पूर्ण करता है। तो वह एक क्लोज सर्किट या बंद परिपथ कहलाता है। बंद परिपथ का परिपथ प्रतिरोध यानी RT या R बराबर क्या होगा? इस परिपथ का प्रतिरोध R सामान्य होगा। परिपथ धारा I भी सामान्य होगी। यानी परिपथ एक क्लोज सर्किट का प्रतिरोध लगभग सामान्य होता है और परिपथ धारा भी सामान्य होती है। अब सामान्य क्या है? मान लो एक कोई उपकरण है, वो सामान्यतः 10 एम्पीयर की धारा ले रहा है, तो इसकी सामान्य धारा हो गई 10 एम्पीयर। अब यदि वो 10 एम्पीयर की धारा लेने वाला उपकरण यदि 50 एम्पीयर की धारा ले
तो वो असामान्य यानी एबनॉर्मल हो जाएगी। या वो 1 एम्पेयर की धारा ले यानी 10 एम्पेयर की धारा लेने वाला उपकरण 1 एम्पेयर के लिए तो भी असामान्य हो गई धारा। तो 10 एम्पेयर है तो वो लगभग 10 या 10.1 हो सकता है या 9.9 हो सकता है या 10.2 भी हो सकता है, यानी लगभग वही 10 एम्पेयर के आसपास है, तो वह होगी सामान्य धारा। तो एक क्लोज सर्किट के अंदर परिपथ प्रतिरोध सामान्य होता है, परिपथ धारा भी सामान्य होती है। संपूर्ण धारा उपभोग युक्ति में से प्रवाहित होती है और अपना पथ पूरा करती है, तो वह हो गया एक क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ। दूसरा परिपथ कौन सा है? खुला परिपथ। खुला परिपथ ओपन सर्किट। खुला परिपथ किसे कहते हैं? देखो, खुला परिपथ वह परिपथ जिसमें धारा अपना पथ पूरा नहीं करती है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, यानी ओपन सर्किट खुला पथ कहलाता है। यानी जो धारा का प्रवाह पूर्ण नहीं हो पाता है तो वह क्या हो गया? खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। किस प्रकार का होगा ओपन सर्किट? मान लो यह सप्लाई स्रोत है, संबंधक युक्ति है, नियंत्रण युक्ति है, उपभोग युक्ति है, तो ये हो गया एक, ये तो है क्लोज सर्किट। अब ओपन, यदि सप्लाई यानी जो संबंधक युक्ति है, संबंधक जो तार है उसमें ओपन सर्किट हो जाए यानी ब्रेक हो जाए, या ये तो सही है जबकि यहाँ ओपन हो गया या ब्रेक हो गया, या उपभोग युक्ति तो सही है, सप्लाई स्रोत में ब्रेक है या ओपन सर्किट है, या स्विच ओपन है, तो ये हो गया ओपन सर्किट। तो देखो ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, जो ओपन टर्मिनल होते हैं वहाँ पर आपूर्ति वोल्ट प्राप्त होते हैं। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट आपूर्ति लगा रखी है, तो ओपन सर्किट पर यहाँ पर यदि वोल्ट मीटर लगाते हैं तो आपूर्ति वोल्ट मिलेंगे, यानी 10 वोल्ट मिलेंगे, तो ये ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट के अंदर क्या है, इसकी विशेषता क्या होगी कि ओपन सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा, परिपथ प्रतिरोध अनंत होगा, क्योंकि यहाँ ओपन हो गया परिपथ, तो परिपथ प्रतिरोध R बराबर होगा अनंत और परिपथ धारा I बराबर होगी 0 एम्पियर। यानी परिपथ धारा के बारे में पूछे तो ओपन सर्किट के अंदर धारा का मान होगा 0 और परिपथ प्रतिरोध हो जाएगा अनंत ओपन सर्किट में, और किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये हो गया ओपन सर्किट। अब है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कौन सा होता है? लघुपथ। लघु परिपथ। लघु परिपथ किसे कहते हैं? वह परिपथ जिसमें धारा अपन उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर अन्य मार्ग से प्रवाहित हो जाती है, यानी सीधी प्रवाहित हो जाती है, तो वह लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो लघु परिपथ के अंदर क्या होगा? सप्लाई स्रोत, नियंत्रण युक्ति, उपभोग युक्ति प्लस माइनस जो भी है, यह है क्लोज, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा कि धारा है उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर सीधी प्रवाहित हो जाती है, तो वह लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इस परिपथ के अंदर परिपथ प्रतिरोध R बराबर 0 होगा और परिपथ धारा I बराबर अनंत, क्योंकि धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, क्योंकि केवल चालक का जो प्रतिरोध है वही रहेगा, तो परिपथ प्रतिरोध अनंत और परिपथ धारा 0 हो जाएगी। संपूर्ण धारा उपभोग युक्ति से न प्रवाहित होकर सीधी प्रवाहित होगी, और इस कंडीशन के अंदर जो भी सुरक्षा युक्ति लगा रखी है वो परिपथ को ट्रिप कर देगी या ओपन कर देगी। जो भी सुरक्षा युक्ति सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगा रखे हैं वो
परिपथ को विच्छेदित कर देंगे, यानी परिपथ को तोड़ देंगे। तो ये कौन हो गया? लघु परिपथ। अब ये दो प्रकार के होते हैं शॉर्ट सर्किट, एक तो होता है पूर्ण लघुपथ और एक होता है आंशिक लघुपथ परिपथ। तो ये तो है पूर्ण लघुपथित, क्योंकि जो उपभोग युक्ति है वो संपूर्ण लघुपथित हो गई। जैसे मान लो लैंप है, लैंप के पीछे होल्डर से दोनों तार शॉर्ट हो गए तो वो हो गया पूर्ण लघुपथ। अब आंशिक लघुपथ किसे कहते हैं? मान लो कोई पंखा है, इसके अंदर 10 कुंडलन है, उनमें से एक कुंडलन लघुपथित है, तो वो हो गया आंशिक लघुपतन। यानी संपूर्ण लघुपतन न होकर आंशिक कुछ अंश लघुपतित हो रहा है तो वह कहलाता है आंशिक लघुपतन। तो इसी में आंशिक लघुपतन की हम जानकारी लेते हैं। यानी पूर्ण लघुपतन में तो R शून्य हो जाएगा, I अनंत हो जाएगी, वो धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। पर उपभोग जो सुरक्षा युक्ति है वो परिपथ को ब्रेक कर सकती है यदि लगा रखी है तो, इसीलिए हम सुरक्षा युक्ति लगाते हैं। यानी इसकी सर्किट ब्रेकर और फ्यूज अतिभार और लघुपतन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो हम लगाते हैं। तो सुरक्षा युक्ति परिपथ को विच्छेदित कर देगी। अब आंशिक लघुपतन कौन सा होगा? आंशिक लघुपतन, मान लो यहाँ 2 लैंप लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, इनमें से एक लैंप लघुपतित हो जाए तो ये होगा आंशिक लघुपतन। इसे हम आंशिक लघुपतन कहते हैं। अब आंशिक लघुपतन में क्या होगा? देखो उदाहरण के तौर पर मान लो इस लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है, इसका प्रतिरोध 100 ओम है, दोनों का कितना हो गया? यानी पहली कंडीशन में मान लो इनका 100 ओम है, इनका प्रतिरोध 100 ओम है, तो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध 200 ओम हो रहा है। यदि ये लघुपतित हो गया तो अब परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? केवल एक का ही रहेगा, तो 100 ओम ही रहेगा। तो पहले कितना था? 200 ओम, अब कितना हो गया? 100 ओम। तो परिपथ प्रतिरोध घट गया। तो आंशिक लघुपतन में परिपथ प्रतिरोध घट जाएगा। अब वो कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कितना आंशिक लघुपतन हुआ, उसी आधार पर। यदि ज़्यादा लघुपतन है तो और ज़्यादा घट जाएगा, कम आंशिक लघुपतन है तो कम घटेगा। परिपथ धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी R घट रहा है तो धारा बढ़ जाएगी, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी, धारा का मान तो सामान्य से बढ़ जाएगा और परिपथ प्रतिरोध सामान्य से घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आंशिक लघुपतन। अब है लीकेज परिपथ या क्षरण परिपथ। चौथा प्रकार का परिपथ होता है क्षरण परिपथ या लीकेज परिपथ। क्षरण परिपथ या लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ कैसा होता है? मान लो ये सप्लाई स्रोत है, नियंत्रण युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है, नियंत्रण युक्ति है। अब लीकेज, लैंप में तो लीकेज की संभावना कम रहती है, तो मान लो यहाँ चेंज कर देते हैं, हीटर लगा देते हैं, हीटर है या कोई मोटर है, इनमें लीकेज की संभावना हो जाती है। मान लो ये हीटर है, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है, यहाँ भी ग्राउंड कर रखा है, धरातल 1 है। अब देखो क्या होगा कि क्षरण परिपथ या लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ क्या हो गया कि वह परिपथ जिसमें संपूर्ण धारा उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर कुछ धारा अन्य मार्ग से प्रवाहित हो जाए तो वह परिपथ लीकेज परिपथ कहलाता है। मान लो ये हीटर 10 एम्पीयर की धारा ले रहा है और 1 एम्पीयर लीकेज में से प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 10 एम्पीयर तो हीटर में से प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर लीकेज में से प्रवाहित हो रही है, 11 एम्पीयर। यहाँ कितनी हो गई? 10 एम्पीयर। अब लीकेज से वापस इधर से घूमकर 1 एम्पीयर, यहाँ कितनी हो गई? 11 एम्पीयर। तो इस प्रकार से यानी धारा हीटर सामान्यतः 10 एम्पीयर ले रहा है, जबकि परिपथ धारा कितनी होगी? 11 एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर लीकेज में जा रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि लीकेज परिपथ किसे कहते हैं कि वह परिपथ जिसमें संपूर्ण धारा उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर अन्य मार्ग से प्रवाहित हो जाए
तो वह लीकेज परिपथ या क्षण परिपथ कहलाता है। इसमें परिपथ धारा कुछ बढ़ जाती है, यानी लगभग सामान्य रहती है, यानी बहुत कम अंतर बढ़ती है। इसी परिपथ में देखें तो हम पहले 10 थी, अब कितनी होगी 11, तो परिपथ धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। परिपथ यानी कुछ बढ़ जाएगी तो लगभग सामान्य रहेगी। परिपथ प्रतिरोध भी लगभग सामान्य रहेगा। तो R बराबर लगभग सामान्य, यानी सेम वही रहेगा जो पहले है, तो लगभग कह सकते हैं इसको, लगभग सामान्य। और परिपथ धारा I बराबर भी लगभग सामान्य। तो लीकेज परिपथ में परिपथ प्रतिरोध भी लगभग सामान्य रहेगा और परिपथ धारा भी लगभग सामान्य रहेगी। तो यह है लीकेज परिपथ। तो ये थे परिपथ के बारे में। अब अपना अगला वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।